जैसे ही आज डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का, हम अपनी कौम को, अपनी आवाम को उसको समझा सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद तलत साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या ऑप्शंस डिसीजंस में हो सकती हैं? क्या डिसीजन हो सकता है? शुक्रिया जी। मैं तो जज साहिबान का जहन पढ़कर कोई पेशीन गोई करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन जो हमने अपने जर्नलिस्टिक कैरियर में देखा उसके पेश नज़र मैं आपको बता सकता हूँ कि मुमासलत क्या है उन फैसलों से जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तारीख तो रकम की, लेकिन उसके ऊपर रद्दमल बड़ा शदीद आया और मुतनाज़ फैसले जो हैं वो गर्दाने जाते रहे। एक तो मुमासलत आपको नज़र आती है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको तब्दील होने का काफ़ी मौका फराहम किया गया। अगरचे इतवार से लेकर अब तक आपको लगेगा कि कोई ज़्यादा दिन नहीं गुजरे और कोर्ट मुसलसल हेयरिंग की कैफियत में रही, लेकिन इस दौरान जिस तेज़ी से ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हुए कासिम सूरी की वारदात के बाद, वो उनकी स्पीड भी जहन में रखिएगा। वज़ीर आज़म उस वक्त के डी नोटिफाई हो गए, उसके बाद सदर ने उनको दोबारा मुतय्यन कर दिया, फिर उसके बाद एक ख़त भी लिख दिया गया, फिर एक नाम तजवीज़ हुआ, फिर दूसरा एक कमेटी के नाम भी सामने आ गए और एक किस्म का माहौल बना दिया गया कि जिस तरह जो कसूरी ने किया उसमें वो कसूरवार नहीं है बल्कि नए हालात बन गया। तो ये जो न्यू फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है, ये हमने बहुत मरतबा देखा जुडिशल हिस्ट्री के अंदर, उसकी बुनियाद के ऊपर काफ़ी फैसले हुए जो बाद में मुतनाज़ा ठहरे। एक तो ये, दूसरा है कि जज साहिबान की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके ऊपर आपको बहुत बहस नज़र आई। रोज़ाना दर्जनों उसके ऊपर प्रोग्राम्स हुए, ट्वीट्स सैकड़ों की नंबर अगर आप देखें तो तज्जियाती ट्वीट्स हैं वो आपको नज़र आए और एडिटोरियल्स नज़र आए और वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो चेंज होती रहीं हर दिन। पहले लगा कि वो एक तरफ जा रहे हैं, फिर कल तक लगा कि दूसरी तरफ जा रहे हैं। आज जो उनकी बातचीत हुई शहबाज शरीफ के साथ, जो बातचीत हुई बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ, जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई, वो हमें लगता है कि तीसरी तरफ जा रहे थे। आज जो ऑब्जर्वेशंस है वो बड़ी कलीदी हैं और ये मैं तीसरी ममासलत की बात कर रहा हूँ जिसमें ख़दशा ये है कि शायद कहीं कोई दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। आपने कहा कि क्या होना चाहिए, देखिए अगर आप इसको सादे अंदाज से देखें तो नाजरीन को समझाने के लिए, आइन में एक तातुल पैदा किया गया, इसके अंदर जज साहिबान में कंसेंसस पाया जाता है। जो 5 मेंबरान हैं मौजूद जज साहिबान, वो समझते हैं कि स्पीकर की रूलिंग जो है उसकी कोई आइनी जो बुनियाद बहुत ही कमज़ोर है और ऐन मुमकिन है कि उस रूलिंग को उड़ा दें। जब आप ये कहते हैं कि रूलिंग दुरुस्त नहीं है तो उसके बाद मामला जज साहिबान के हाथ से भी टेक्निकली निकल जाना चाहिए, क्योंकि जब आपने आइन के तातुल को दूर कर दिया, आइन की सुकम को दूर कर दिया, आइन शिकनी को दूर कर दिया, तो उसके बाद आइन अज खुद आपको रास्ते फराहम करता है। तो स्पीकर की रूलिंग को नॉक डाउन करने के बाद आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और आइन आपको कहता है कि अदम एतमाद की तहरीक को आपने मुकम्मल करना है, वोटिंग करनी है, जो हार जाएगा वो हारा ठहराया जाएगा, जो जीत जाएगा वो नई हुकूमत बनाएगा। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके अंदर हम डॉलर भी डिस्कस करते हुए सुन रहे हैं, उसके अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क बहरान से गुजर रहा है मुआशी तौर पर। यह भी देखा जा रहा है कि आपकी मखलूत हुकूमत होगी, आपकी अक्सरियत क्या होगी। अब जो दूर से बैठ के देखता है वो यही समझता है कि देखिए जी, अगर आपने कोई सुर्ख बत्ती को पार किया है तो ट्रैफिक वाला या तो आपका चालान करेगा और या फिर आपको जाने देगा। लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस वाला चालान करते हुए आपसे ये पूछे कि आपके तस्मे क्यों खोले हुए हैं, आपका गिरबान क्यों खुला हुआ है, आपकी कंगी पट्टी ठीक क्यों नहीं है, फिर वो कहे कि आपने आगे किधर जाना है, फिर कहे कि आपके घर में बच्चे कितने हैं, तो फिर आप कहेंगे ना कि भाई इससे आपका ताल्लुक नहीं है, आपने डील करना है टेक्निकलिटी के साथ।